नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। तो हमारा विषय चल रहा था सूर्य रेखाएं। तो सूर्य रेखाओं के बारे में मैंने विभिन्न पिछले एपिसोड में आपको बताया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूर्य रेखा यदि बुध पर्वत से निकलकर और यदि सूर्य अनामिका उंगली के नीचे की तरफ पहुंचे तो उस रेखा का क्या व्यक्ति के जीवन के अंदर फल होता है। ये देखिएगा, आपको बहुत से हाथों में दिखाई देगा कि सूर्य रेखा जो है वो बुध पर्वत के नीचे से निकल करके यहाँ पहुंच रही है। यानी कुल मिलाकर आपको ऐसा लगे कि यहाँ से पर रेखा निकली और वो जाकर के सूर्य पर्वत के नीचे पहुंच गई। यानी इसको भी एक तरीके से हम सूर्य रेखा ही कहते हैं। जब इस प्रकार की रेखा निकल करके सूर्य पर्वत की तरफ जाए तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, व्यक्ति वाणिज्य के द्वारा, व्यक्ति व्यापार के माध्यम से सीए हो सकता है, अच्छा मैनेजर हो सकता है, अकाउंट क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, और ऐसा भी ना हो तो व्यक्ति अपने दिमाग की योजनाओं के द्वारा, अपनी बुद्धि की योजनाओं के द्वारा जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन प्राप्त करता है। एक प्रकार से ये रेखा का स्वरूप मिल सकता है, तो दूसरी प्रकार से आपको एक रेखा का स्वरूप इस प्रकार से भी आपको लगेगा कि आपकी यहाँ पर हृदय रेखा में से निकल करके और एक रेखा इस प्रकार से जा रही है। यानी कुल मिलाकर के यदि आप देखें तो आपको जो पहली रेखा है और उसकी रेखा है, इसमें थोड़ा सा फर्क है दोनों का उदय बुध पर्वत से ही, लेकिन बुध पर्वत के साथ साथ यहाँ हृदय भी संबंधित है। यानी ऐसा नहीं है आप मन से, हृदय से योजनाएं बनाते हैं, उन पर पूरी तरीके से तैयारी करते हैं और उस योजनाओं के द्वारा यश, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के रेखा यहां से चले या रेखा वहां से चले, दूसरी जगह से चले और पहुंचे सूर्य पर्व को, तो इसका फल जो होगा वो इसी प्रकार से होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में योजनाओं के द्वारा धन की प्राप्ति करता है। एक बात। दूसरा, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यहां से आपके बुध के पर्व से बहुत सारी रेखाओं का एक तरह से यहाँ छोटी छोटी ये इस प्रकार से बिखर करके रेखाएं जा रही हैं। यानी ये बिखर करके रेखाएं आ रही हैं। ऐसी रेखा यदि बिखर करके चले या ऐसा लगे आपको कि रेखाएं कुछ बिखर करके चल रही हैं, या कोई एक रेखा यहाँ से चल करके और वो अपने सीधे सीधे यहाँ पर्वत तक पहुंचने से पहले किसी भी दीप का शिकार हो गई है, रेखा हल्की हल्की टूट कर चले या किसी भी प्रकार से दीप का शिकार हो जाए, या उन रेखाओं पर किसी भी प्रकार से एक तरीके से आपको क्रॉस के चिन्ह नजर आने लगे, तो व्यक्ति की योजनाएं सफल नहीं होती। यानी बुध पर्वत से जहां बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैंने आपको रेखा बताई, तो दूसरी तरफ से आपको ये देखना होगा कि जो रेखाएं निकल रही हैं उन पर किसी प्रकार के क्रॉस के चिन्ह, दीप के चिन्ह, कहीं टूटने के निशान तो नहीं है। तो ये आपको आप देखना होगा बड़े ध्यान से कि रेखाओं का कहीं स्वरूप ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर वो कहीं इस प्रकार से बिखर जाए, टूट जाए। कई बार ऐसी रेखा आपस में इलझ करके भी चलती है, एक दूसरे पर चढ़ करके इस प्रकार से पहुंचती हैं। तो इन रेखाओं के फल को भी इसी प्रकार से जाना जा सकता है कि व्यक्ति अपने योजनागत तरीके से नहीं चला और बिना योजनाओं के उसने ऊंचाई प्राप्त करने की ज्यादा प्रयास किया और उसके बाद वो सफल हो गया। सबसे बड़ी बात एक और है कि बुध पर्वत से जब भी सूर्य के पर्वत के साथ रेखाएं संबंध बनाएंगी तो व्यक्ति व्यापार जो करेगा वो दूर स्थानों से जुड़ करके करेगा। तो इस प्रकार से आप बुध की रेखाओं का फल को जान सकते हैं। अब देखिएगा, मैं एक आपको दूसरी रेखा के बारे में बता रहा हूं। ये रेखाएं भी इसका बहुत अलग अलग से प्रकार से मैं वर्णन करूंगा।
परंतु अभी सिर्फ मात्र थोड़ा सा मैं आपको इशारा देके चलता हूं। यहां आपकी हृदय रेखा है। इस हृदय रेखा का संबंध भी व्यक्ति के यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों के हाथों के अंदर देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर के आपको ऐसी रेखा देखने में मिले कि जो हृदय रेखा से छोटे स्वरूप के साथ जा सकती हैं, बहुत छोटे स्वरूप में खड़ी मिल सकती हैं। कभी कभी इसका थोड़ा सा स्वरूप जो है वो बड़ा भी हो सकता है। और कितनी ही बार आपको ऐसा देखने में लगेगा कि बिल्कुल हृदय रेखा के साथ एकदम से टच तो कर रही है, लेकिन बिखर करके चलती हुई है। इस प्रकार से बिखरी हुई सी रेखा आपको यहाँ हृदय रेखा से दिखी हुई, ये भी सूर्य रेखा ही है। सूर्य रेखा जब बनती है जब उसमें पूरी ऊर्जा होती है, यानी कि यदि बिखरी हुई ये रेखाएं हैं तो ये व्यक्ति के सम्मान में कमी लाएंगी। यानी कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी और उसके बाद भी व्यक्ति को ऊंचाई और सफलता प्राप्त नहीं होगी। कितनी ही बार आप देखेंगे कि आपके हाथ के अंदर ये जो रेखाएं हैं हृदय रेखा से चल करके और जो चलती हैं और वो आपस में कहीं इस प्रकार से जाकर इस प्रकार से जाकर ऐसे एक दूसरे से मिलकर के इस प्रकार से भी इलझ जाती हैं। ये भी व्यक्ति के जीवन के अंदर देखने में ट्रायंगल जैसा लगे या ज्वालाओं जैसा लगे, लेकिन ये बाधा योग है। ये एक तरह की कई बार तो इस प्रकार की रेखाएं आपको देखने में बिल्कुल स्पष्ट लग जाएगी, बहुत ज्यादा हाथों के अंदर मिलेगी कि वो ऐसे चलती है और इस प्रकार से बेल बनाती हुई आपस में एक दूसरे को इल्जा करके चलती हुई रेखा है। तो यहाँ हृदय रेखा से खड़ी रेखाओं का संबंध टूट करके चलना और साथ ही साथ बिखराव के साथ चलना, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, प्रकृति में रोड़े पैदा करता है। एक और बात, यदि आपके जीवन के अंदर किसी को भी, एक बहुत मोटे रूप से छोटी बात बता के चल रहा हूँ, ये विषय सूर्य रेखा का बहुत गहरा है यहाँ हृदय रेखा से संबंध बना करके, क्योंकि यही राज्य सरकार की नौकरियों को अन्य चीजों को दिलाता। अभी मैं छोटा सा स्वरूप बता रहा हूँ। यदि आपकी हृदय रेखा यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट एकदम सीधी खड़ी है तो इसका फल आप इतना जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर जो बाधाएं हैं वो उसको सामना नहीं करना पड़ता और बहुत सरल तरीके के साथ व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति प्राप्त हो जाती है। तो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि हृदय रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा और साथ ही साथ बुद्ध पर्वत से निकल करके और पहुंचने वाली अनामिका के नीचे सूर्य पर्व तक जो रेखाएं पहुंचती हैं से सूर्य रेखा का स्वरूप बना करके उनके किस किस प्रकार से क्या क्या फल होते हैं। आगे भी मैं अपने एपिसोड के द्वारा आपको अन्य जानकारियां देता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।